एयरलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। दिव्यांग विस्थापितों के हकों की लड़ाई लड़ेगी जमुना चौहान, पीएम को लिखा पत्र। अनुसूचित जाति जनजाति विशाल सुधार समिति की बैठक हुई बग्गी में। जिलाध्यक्ष सिद्धू राम भारद्वाज ने की बैठक की अध्यक्षता। पंकज चौधरी नाचन से कांग्रेस टिकट के लिए करेंगे दावेदारी, पत्रकार वार्ता में किया ऐलान। और प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर सीपीआईएम हुई उग्र, महंगाई को कम करने की उठाई मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ शिवानी। कोविड में वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों की केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रशंसा की है, तो कांग्रेस पर भी कोविड वैक्सीन को लेकर किए जा रहे आरोपों का करारा जवाब दिया है। कोविड में वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों की केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रशंसा की है, तो कांग्रेस पर भी कोविड वैक्सीन को लेकर किए जा रहे आरोपों का भी करारा जवाब दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार होती तो सबसे पहले वैक्सीनेशन विदेश से मंगवाई जाती और फिर सबसे पहले गांधी परिवार को वैक्सीनेशन लगाई जाती, लेकिन पीएम मोदी ने पूरे देश की चिंता करते हुए वैक्सीनेशन मुहैया करवाकर राहत प्रदान की है। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा बंगाल में 9 चरणों में मतदान पर ममता बनर्जी के भाजपा को फायदा पहुंचाने के लगाए जा रहे आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हार को देखकर कांग्रेस बेतुकी बयानबाजी कर रही है। हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित अधिकारिता विभाग के दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने 41 पात्र लोगों को हाईटेक व्हील चेयर के अलावा स्मार्टफोन, छड़ियों के अलावा 30 लाख रुपए का सामान वितरण भी किया है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने सामाजिक आधारिकता के बजट में 28% बढ़ोतरी की है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने सामाजिक अधिकारिता के बजट में 28% बढ़ोतरी की है, तो दिव्यांग जनों के लिए सुविधा के लिए भी 30% वृद्धि की है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों को लाभ देने के लिए सर्वेक्षण कर लाभ दिया गया है, जिसके चलते ही आज 30 लाख रुपए के उपकरण बांटे गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां एक और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का बजट 28% की वृद्धि की है, वहीं दिव्यांगों के डिपार्टमेंट की जो इस साल के बजट में है वहां पर भी लगभग 30% की वृद्धि की है। मैंने पिछली बार भी दिशा कमेटी की मीटिंग में आग्रह किया था कि एक सर्वे किया जाए कि हमीरपुर में किन किन दिव्यांगजनों को अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है जिला प्रशासन ने एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सर्वेक्षण भी किया। अलिमको के अधिकारियों को बुलाकर आज लगभग 30 लाख रुपए के उपकरण यहां पर लाभार्थियों को बांटे भी हैं। 229 के लगभग ये उपकरण हैं। इससे लोगों को लाभ भी मिलेगा और उनके जीवन में जो रोज उनको अपने जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी चलने फिरने की, काम करने की, उसमें एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। और हमने ये भी कहा है कि भविष्य के लिए अगर और लोगों की भी आवश्यकता होगी तो जिला हमीरपुर में एक भी दिव्यांग ऐसा नहीं होगा जिसको सुनने की या फिर सुनने के लिए जो मशीन लगानी पड़ती है उसके लिए, हियरिंग एड जिसको हम कहते हैं, या बैटरी ऑपरेटेड जो व्हील चेयर है वो हो, फोल्डिंग व्हील चेयर हो, बैसाखी हो,
MSID किट हो या बाकी जो सुविधाओं की बात करने की बात है, वो सारी ही समय समय पर इनको उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे जो दिव्यांग हैं उनको सब सुविधाएं मिले जिसकी उनको आवश्यकता है। कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के शुरू होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज वैक्सीन में देश ने बढ़िया काम किया है और भारत के बाहर भी दवाई विदेशों में भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। कोविड से लड़ाई में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने शानदार काम किया है। आपदा में अवसर ढूंढने का काम भी किया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम भी किया, और दुनिया के जिन देशों में सबसे कम मृत्यु दर है उनमें भारत का नाम भी आता है। यही नहीं, हमने PPE किट 5 लाख से ज़्यादा बनानी शुरू की, प्रतिदिन एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी और भारत की मांग को भी पूरा किया। दवाइयाँ दुनिया भर को दी। कोविड वैक्सीन बनाकर ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर को देने का काम भारत ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया है। कांग्रेस जब उनके पास कोई आरोप लगाने के लिए कुछ मुद्दा ना हो तो इस तरह के बेतुके आरोप लगाती है। अगर उनकी सरकार होती तो ये लोग विदेशों से कोविड वैक्सीन मंगवाते। मोदी सरकार में हिंदुस्तान में बनी। इनकी सरकार होती तो इनके पहले परिवार, गांधी परिवार को सबसे पहले वैक्सीन लगती, गरीब को नहीं लगती, कोविड वॉरियर्स को नहीं लगती। मोदी जी ने सबसे पहले कोविड वॉरियर्स को लगवाई, वरिष्ठ जनों को, और अब 45 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए कोविड वैक्सीन लगाने के लिए कहा गया है। मैं भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के और देश के जो भी लोग इसके पात्र हो सकते हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ताकि इस महामारी को हम हरा सकें। कोविड हारेगा, भारत जीतेगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। जल रक्षकों, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा पंप फीडरों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। जल रक्षकों ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से अवगत करवाया और इस अवसर पर मांग पत्र भी सौंपा। जल रक्षकों, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा पंप फीडरों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मंडी जिला के दौरे के दौरान मिला। जल रक्षकों ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से अवगत करवाया और इस पंचायत के प्रधान पंकज चौधरी 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी करेंगे। पंकज चौधरी ने यह खुलासा बग्गी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में किया। पंकज चौधरी लगातार दूसरी बार पंचायत प्रधान बने हैं, साथ ही वे नाचन कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि वे पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए पार्टी हाईकमान के सामने दावेदारी पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो पार्टी के उम्मीदवार का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से साथ देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान का फैसला उनके लिए सर्वोपरि रहेगा। बहुत समय पहले से मेरा जो मेरे परिवार हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, वो एक कांग्रेसी में आदमी है, एक कांग्रेसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारा तो जन्म ही कांग्रेस पार्टी में हुआ है। हमारे बुजुर्ग, दादा, हमारे पिताजी सभी जो है एक कांग्रेसी परिवार से हैं। और जैसे मुझे बहुत समय पहले से जब मैं प्रधान बना था उस समय के बाद से लोगों से, पूरे नाचन के लोगों से, मेरे समाज के लोगों से, सभी वर्ग के लोगों से मेरा मिलना जुलना रहा। सभी लोगों ने आज तक मुझे यह बात कही कि आप आगे आओ, हमें नाचन में आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है। पर आज मैं आप सभी बंधुओं के ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अनुसूचित जाति जनजाति विशाल सुधार समिति की बैठक बग्गी रेस्ट हाउस में जिलाध्यक्ष सिद्धूराम भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला से आए 90 सदस्यों ने भाग लिया।
अनुसूचित जाति जनजाति विशाल सुधार समिति की बैठक बग्गी रेस्ट हाउस में जिलाध्यक्ष सिद्धूराम भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला से आए 90 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें समाज को संगठित करने के लिए चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में अंबेडकर जयंती को मनाने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें बल विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में सभी पंचायतों में नुक्कड़ बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष सिद्धूराम भारद्वाज ने कहा कि समिति समाज हित में काम कर रही है, जिसमें किसी वर्ग विशेष की बात नहीं है। हमें मानवता के आधार पर हर वर्ग के हित में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने की जरूरत है, जिसमें विशाल सुधार समिति अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने हर क्षेत्र से आए पदाधिकारियों से सबको साथ लेकर काम करने का आह्वान किया। बैठक में मुख्य रूप से कर्मचारी कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष दर्शन लाल, प्रदेश स्तरीय समाज सेवी संस्था ओरिएंटल फाउंडेशन के संस्थापक जमुना चौहान, संजय सुरहली, चेतराम, दिनेश प्रेमी, पंचायत प्रधान संतराम, अमर सिंह कौंडल का कहना है कि जिला चंबा में साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए साक्षर भारत मिशन के तहत 2011 में जिला चंबा में प्रेरक रखे गए थे, लेकिन वर्ष 2016 से 18 तक इनका न तो मानदेय दिया गया और न ही उन्हें अन्य कार्य को लेकर कोई जानकारी सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई। साल के रुके हुए वेतन की मांग को लेकर चंबा में प्रेरक संघ का एक दल उपायुक्त चंबा से मिला। प्रेरकों का कहना है कि जिला चंबा में साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए साक्षर भारत मिशन के तहत 2011 में जिला चंबा में 566 प्रेरकों को रखा गया था, लेकिन वर्ष 2016 से 18 तक इनका न तो मानदेय दिया गया और न ही उन्हें उनके कार्यों को लेकर कोई जानकारी सरकार द्वारा दी गई, जिसके बाद प्रेरकों द्वारा कई बार अपनी समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजे गए और रैलियां भी निकाली गई, लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। वहीं अब सरकार जिला में साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आई है, पढ़ना लिखना अभियान। अतः प्रेरकों की मांग है कि इस नए कार्यक्रम में उन्हें काम दिया जाए और वही उनका 2 साल में रुका हुआ वेतन भी दिया जाए। इस विषय को लेकर प्रेरक संघ चंबा द्वारा एक ज्ञापन पत्र भी उपायुक्त को सौंपा गया। 31 मार्च 2018 के बाद हमारी सेवाएं जो बंद कर दी गई हैं और 2016 के बाद हमारा कोई वेतन नहीं दिया गया और 2 साल का जो वेतन है हम उसके लिए आज डीसी ऑफिस के थ्रू हम अपनी गुहार लगाने आए हैं कि हमारा जो 2 साल का रुका हुआ वेतन है वो जल्द से जल्द देने की कृपा करें। और हमारा ये मकसद है कि और हम अभी जो पढ़ना लिखना अभियान स्टार्ट हुआ है उसमें प्रेरकों की बहाली की जाए और हमारा 2 साल का रुका हुआ वेतन दिया जाए। जल्दी से जल्दी इतनी हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, इतनी कि जल्दी से जल्दी इसको। अगर आपका ये वेतन नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? अगर हमारा वेतन नहीं मिलता तो हम 10 दिन के बाद यहाँ पर भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और ये भूख हड़ताल के बाद हम और भी धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है हमारी, अगर हमारा वेतन नहीं मिलता है समय पर। चंबा जिला में कितने प्रेरक हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में 566 प्रेरक हैं अभी तक वर्तमान में। और इन्होंने क्या क्या कार्य किया है? इसमें जिला चंबा के जो 566 प्रेरक हैं उन्होंने मतदाता जागरूकता, पढ़ना, साक्षरता के अलावा कंटिन्यू एजुकेशन और बहुत सारे काम जैसे ग्राम पंचायत में मनरेगा से संबंधित संपूर्ण स्वच्छता अभियान में काम किया है, चुनावी साक्षरता में काम किया है इत्यादि। भारत सरकार और हिमाचल सरकार की बहुत जन कल्याणकारी स्कीमों को आम जन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। और इसके अलावा हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर पुस्तकालय भी स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा, जिसमें अनेक प्रकार का सामान भारत सरकार ने ग्राम पंचायत को दिया गया और वर्तमान समय में अभी वो बंद पड़ा है, उसका कोई भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और हमारी मांग ये भी है कि वो जो पुस्तकालय और पुस्तकालय का सामान है और जो लाइब्रेरी है और स्पोर्ट्स का सामान है इत्यादि बहुत सारा सामान जो है उनके लिए प्रेरकों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 2 साल से आपको वेतन नहीं मिला, इससे पहले भी आपने क्या प्रशासन से अपनी मांग उठाई है? हाँ, इससे पहले कई बार हम डीसी साहब से मिल चुके हैं और प्रशासन इनके थ्रू हमने बहुत सारे सीएम साहब से भी 1-2 बार हमारा मिलना हुआ था। उन्होंने भी हमें आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला, आश्वासन ही मिला, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिला आश्वासन के सिवाय। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।